प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है मोहनलाल मेहता, जामनगर, गुजरात से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं गंभीर रोग से पीड़ित हूँ। डॉक्टर ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना 1 साल आप जीवित रह सकते हैं, अगर बीमारी ठीक नहीं हुआ तो क्या राम नाम जब से मेरा बीमारी ठीक हो सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। श्री राम श्री राम श्री राम। राम नाम एक ऐसा चीज है, साधन है, ऐसा एक औषधि है, ऐसा एक अस्त्र है, ऐसे एक साधन है। दुनिया का कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ऐसे न हो सके। जब राम से बढ़कर के राम का नाम है, जब राम स्वयं परमात्मा सारा संसार की समस्या का जो समाधान कर सकते हैं, तो नाम भी कर सकता है। लेकिन आप बोले कि हम सुबह थोड़ा आधा घंटा, शाम को थोड़ा 10-15 मिनट जप ले और मेरा सब बीमारी दूर हो जाए, तो इसलिए होगा। जब आप डॉक्टर से हार गए हैं, चारों तरफ से वैद्यों से, डॉक्टर से हार गए हैं दवाई करके, तब पूरी तरह से भगवान के ये नाम जप के पीछे पड़ जाना चाहिए। आपके मुख में चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हरदम हर पल केवल राम 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 इस प्रकार जो है शब्द निकलना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु अब चारों तरफ से हार के आपके शरण में आया हूँ। इसका कोई इलाज और किसी के पास नहीं है। आप चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए आपके शरण में हूँ। मेरा काम है आपका नाम जप करना। मेरे पास और कोई शक्ति नहीं है, ना कोई साधन है, ना मेरे पास और कोई जो है बहुत बड़े संयम में नियम है कुछ ही, पास में नाम जप ही कर सकते हैं। ऐसे सोच करके भगवान को समर्पित होकर के नाम केवल जप कीजिए। मुख में हरदम नाम नाचना चाहिए। इस प्रकार आप 2-4 दिन 5 दिन जब आप मन लगाकर अभ्यास कर देंगे, फिर धीरे 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 अपने आप ही वो जप होने लगेगा। अब भगवान से प्रार्थना भी करते रहिए, प्रभु मेरा नाम जप बढ़े, नाम जप मैं भूलूँ ना, आपके शरण में आया हूँ, दुनिया से हार गए आपके शरण में। इसी तरह जो पूरी तरह समर्पित हो कि भगवान का नाम जपो चालू कर दी, देखेंगे आप जो है ज़्यादा नहीं, आप 6 महीना या 1 साल डॉक्टर बोला है, अगर आपकी जप, आपके स्मरण चिंतन अगर तैल धारावत अनवरत अगर चालू है, प्रार्थना चालू है, तो देखेंगे 1-2 महीने के अंदर ही परिणाम दिखाई देने लगेगा। भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, उनका एक खाली आशीर्वाद काफ़ी है, एक नज़र खाली काफ़ी, सारा संसार को बदलने के लिए। जिनके केवल कृपा दृष्टि से सारा संसार को पलते देखा, कृपा दृष्टि कर देने संसार जो है पलने लग जाता है, हरियाली हो जाती है। सूखा भूमि पर, धूसर भूमि पर हरियाली आ जाती है। पांडवों के जो है जो खंड प्रश्न मिला था, पहाड़ी जमीन, ऊसर जमीन, एक कृपा दृष्टि में इंद्रप्रस्थ बना दिया है। इसी सुदामा के जीवन में कितने जन्म तक धर्म का कोई रेखा ही नहीं था, उनको जो है क्या से क्या बना दिया, कुबेर बना दिया। तो ये सब जो है भगवान की जो है कृपा खाली होना चाहिए। जैसे आजकल संसारिक दृष्टांत दिया गया है, अगर मुकेश अंबानी या अडानी, गौतम अडानी किसको चाह ले
करोड़पति बनना चाहे उनके लिए कौन सा है ऐसे 5-10 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर देगा फट से 2 मिनट में। लेकिन चाहना चाहिए। ऐसे ही भगवान के पास अपार शक्ति है, अपार आशीर्वाद है, अपार शक्तिशाली है, अनंत शक्ति है। खाली आपको ठीक करने के लिए उनके दिमाग में चाह हो जाना चाहिए, हाँ इनको ठीक करना है। और उनके दिमाग में चाह जगाने के लिए उनके प्रति ये है नाम जप सबसे बड़ा साधन है। अब बीच बीच में बैठ के भावुक होकर थोड़ा प्रार्थना करने का, थोड़ा शरणागत होकर रो के थोड़ा कभी कभी भावुक हो जाने का। इस प्रकार से आप अगर पूरी तरह से शरणागत होकर जप करेंगे, देखेंगे 1-2 महीने के अंदर आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ ये भी है, जितना हो सके आपसे जो शास्त्र विरुद्ध कार्य है, पाप कर्म है, ये सब से बच के रहिए जो आपके बस में नहीं है। अब भाई जो बस में नहीं है तो आप क्या कर सकते, जो बस में है उसको आप कंट्रोल करिए। जो बस में नहीं है क्या कर सकते, अब रास्ते में जा रहे हैं कोई कीड़ा मकोड़ा आया उसको क्या कर सकते। कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके बस में नहीं है, तो वो बात अलग है। लेकिन आपके मन के अगर चाहे थोड़ा कोशिश करने से कंट्रोल हो सकता है, कोई ऐसा चीज़ है तो कोशिश करके भगवान का नाम जप कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो ये वो भी भगवान के ऊपर ही छोड़ दीजिए, प्रभु मेरे से ये कंट्रोल हो नहीं पा रहा है, मेरे से ये संयम हो नहीं पा रहा है, ये भी आपको भी सोचता हो, आप भी कृपा करके इसको कंट्रोल कीजिए। तो पूरी तरह से जो है भगवान के नाम जप में आप लग जाइए, आपका अवश्य इच्छा पूरा होगा। आपको छोटी सी मैं एक उदाहरण देता हूँ 2 मिनट का। हमारे जगन्नाथपुरी में एक सालवे के भक्त हुए, भक्तमाल में कहानी आता है, भक्तमाल पढ़ेगा तो सालवे के भक्त। जगन्नाथ में हमारे उड़ीसा में जो है सालवे का भजन गांव गांव गली गली सब बजता है, कैसेट में रिकॉर्ड में। माँ थी उनकी ब्राह्मणी हिंदू, अब बाप था मुसलमान। वो ब्राह्मणी विधवा स्त्री थी, उनको जबरदस्ती उठा करके वो शादी कर लिया था। उससे सालबेग पैदा हुआ था, बाप था उनका लालबेग। अब मुसलमान का लड़का है तो मुसलमान जैसे बुद्धि था, जैसे 20 साल का उम्र हुआ वो भी बाप के जैसा युद्ध करना, लड़ाई करना, घोड़ा चढ़ना ये सब सीखा था। तो उसका बाप जब युद्ध करने के लिए बंगाल के ऊपर चढ़ाई किया तो युद्ध में जो है सालबेग जो है घायल हो गया, वो लड़का घायल हो गया, तलवार आ गया, घुस गया। उसको कैसे कैसे लाए, कटक शहर उनका राजधानी था उड़ीसा का, वहाँ पर उनको बहुत इलाज किया वैद्य डॉक्टरों से, लेकिन ठीक नहीं हुआ। शरीर में कीड़ा पड़ गया, पूरा घाव शरीर में पक गया, कीड़े हो गए शरीर में पूरा। अब बचने का कोई चांस नहीं है। अब संक्रमण बीमारी हो गया, जो उसके पास बैठेगा उठेगा तो भी उसको हो जाएगा। कुष्ठ रोग जैसे उनका शरीर में पूरा फैल गया, कीड़े मकोड़े। बाप उसको त्याग दिया, सब प्रजा लोगों ने त्याग दिया, लेकिन माँ है, माँ तो माँ होती है, वो सेवा करती थी, कीड़े हटाती थी, कोई दवाई लगाती थी। सालबेग ने कहा कि माँ तुम भी मेरे से दूर रह जाया करो, लेकिन तुम भी बीमारी ग्रस्त हो जाएगी, नहीं तो कोई रास्ता इसे बताओ जिससे कि इसका कोई उपाय है जिससे ठीक हो सकता है। तो माँ तो थी ब्राह्मणी, पूजा पाठ करने वाली, माँ के घर में ही मायके में भक्ति करती थी। कहा बेटा एक उपाय है, अगर तुम करेगा तो तुम्हारा ये सब बीमारी ठीक हो सकता है। अब कोई रास्ता नहीं, एक ही उपाय। क्या है ना, आज से तुम कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जप करो। एक व्यक्ति है वो वैद्य, अगर उनका खाली नाम लेने से ही संसार का सब समस्या का समाधान हो जाता है। अगर तुम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते उनके प्रति भरोसा करके उनका नाम खाली जपोगे तो आपका बीमारी ठीक हो सकता है। सालबेग ने पूछा कि कितने दिन में ठीक हो सकता है, तो माँ ने ऐसे ही कह दिया 11 दिन में ठीक हो जाए। ठीक है। अब सालबेग जो है हरदम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम जो भी भगवान का जो महामंत्र है वो जपना चालू किया। चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते कभी बंद नहीं करता था, कभी अगर भूल गया तो भी पकड़ लेता था। इसी प्रकार से 11 दिन हो गया,
लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। बोला सालों का माँ कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना बेटा, वो 1 मिनट में ठीक करता है, धीरे धीरे ठीक नहीं करता है दवाई ऐसा, तुम लगे रहो। बोलते हैं 11वां दिन पूरा होने वाला था, रात में जो है वो ब्राह्मणी जो है उनकी माँ भी है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे बात की लाज रख लीजिए, अपने नाम की लाज रख लीजिए। प्रार्थना कर रहे, इधर साल वेग भी हरे राम हरे राम हरे राम 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 जपते 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 खटिया पे पड़ा है। अचानक जो है उनको नींद आ गई। सपन में भगवान जो है कृष्ण आकर के एक मुट्ठी राख लेकर के दिया, बोले कि इसको जो है लगाओ। और सपन क्या वो सत्य है, संपूर्ण शरीर में जो राख अब लगा लिया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। तुरंत नींद खोला, देखा शरीर सोने जैसे चमक रहा है, सब बीमारी गायब। तुरंत माँ को बुलाया, माँ के देखा एकदम सब दिव्य शरीर है, शरीर एकदम पूरा स्वस्थ हो गया है। बोला देखा बेटा ये है, जरा सारा संसार से जब जीव हार जाता है तब तो इनके शरण में जो आता है पूरी तरह से भरोसा करके, तो इनसे काम हो जाती है। जब दुख से मन घबराए, चारों ओर अंधेरा छाए, तब प्रार्थना कर है। सारा दुनिया से जब हट करके मन जब इनकी शरण में आ जाता है जीव, फिर प्रार्थना करके जो नाम जप में लग जाता है, काम हो जाता है। तो ऐसे ऐसे भक्तमाल में कहानी है। फिर दोनों माँ बेटे जो है पूरा संसार त्याग करके वैराग्य ले लिए, फिर जगन्नाथपुरी में जाकर निवास करके भजन कीर्तन करते हैं, जीवन बिताया। बहुत सारे भजन लिखे हैं उड़ीसा में, सालवे के भजन, वो सब जो है लोग को गाते हैं। तो कहने का मतलब ये सब बनी घटना, ज़्यादा नहीं, 150 200 साल 3 साल के अंदर की घटना है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे कुछ भी हो सकता है, खाली भगवान रिझ जाने चाहिए। उनको रिझाने के लिए और सबसे सरल काम हरिनाम है, और उनके चरण में पूरा दीन होकर के प्रार्थना करना, अपने आप को सौंप देना। प्रभु मैं पापी हूँ, दीन हूँ, हीन हूँ, मैं असंयमी हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई साधना नहीं है, केवल आपके शरण में आया हूँ, मैं केवल आपका नाम लेता हूँ। कृपा करके पूरी तरह शरणागत होकर उनका नाम चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते हरदम हर पल बस जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। हर समस्या का समाधान है हरिनाम। इसलिए मोहनलाल जी, अगर आप गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो बस प्रभु स्मरण करते हुए उनके शरण में आकर लग जाइए, उनके नाम जप में। अभी 6 महीना 1 साल तो बाकी डॉक्टर बोला बहुत होता है, उनका तो 11 दिन में हो गया था, तो अगर 6 महीना में आपका काम अवश्य पूरा होगा। लगे रहिए। जय श्री राम।